नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। चिराग पासवान को नीतीश कुमार ने डांटा नहीं था, बल्कि कुछ और ही कहा था और इसका खुलासा करते हुए दिखे चिराग पासवान। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संपादक दीपक शर्मा। सर, क्या हुआ था? डांटे नहीं थी तो फिर क्या बात हुई थी? चिराग पासवान ने एक कार्यक्रम में कहा है कि चिराग पासवान के बारे में कई तरह की अफवाह उड़ाई जा रही है। कहा जा रहा है कि सिवान में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे तो मंच पर नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को डांटा था कि तुम क्यों चुनाव लड़ने जा रहे हो। चिराग पासवान ने कहा कि यह बात कुछ लोग मनगढ़ंत तरीके से फैला रहे हैं। नीतीश कुमार ने मुझे कभी नहीं डांटा। मंच पर नीतीश कुमार ने मेरे प्रति चिंता जताई, जैसा कि एक पिता अपने बच्चे के लिए जताता है, उस तरह की चिंता नीतीश कुमार ने मेरे प्रति जताई। वो मेरे लिए चिंतित हैं, मेरे बेहतर भविष्य की कामना करते हैं और मेरे और उनके बीच बातचीत, नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच की जो बातचीत है उसको लेकर कई तरह की चर्चा थी। उसको लेकर अरुण भारती ने कहा था, जो चिराग पासवान के बहनोई हैं, कि नीतीश कुमार ने पूछा कि काहे चुनाव लड़ना चाहते हैं, कहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं, बताइए। आप केंद्र में कैबिनेट मंत्री हैं और यहाँ आप विधायक का चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसका जवाब दिया चिराग पासवान ने कि मैं चुनाव लड़ूंगा और चुनाव जब कहाँ से लड़ूंगा, इससे पहले आपसे चुनाव लड़ने से पहले आपसे आशीर्वाद आकर ज़रूर लूँगा। तो अब सवाल यह उठता है कि यह तो अरुण भारती का वर्जन था, अब चिराग पासवान का वर्जन क्या है? चिराग पासवान का वर्जन यह है कि नीतीश कुमार ने उनसे पिता की तरह चिंता जताई, उनके भविष्य के बारे में बात की, उनको क्या कुछ करना है इस बारे में बात की और उन्हें बहुत अच्छा लगा कि कोई उनके पिता की तरह उनकी चिंता कर रहा है। और चिराग पासवान ने कहा कि चुनाव तो मैं लड़ूंगा। हाँ, फिर से चिराग पासवान ने कह दिया है कि चुनाव तो मैं लड़ूंगा, लेकिन यह पार्टी डिसाइड करेगी कि कहाँ से लड़ना है। अब पार्टी तो डिसाइड कर चुकी है। साफ साफ संकेत पार्टी में नंबर 2 सांसद अरुण भारती ने दे दिया है कि शाहाबाद में सर्वे कराया गया और इस सर्वे में साफ साफ दिखा है कि वहाँ की जनता में क्रेज है चिराग पासवान के लिए और चिराग पासवान शाहाबाद की किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं और शाहाबाद में यह सुनिश्चित उनके चुनाव लड़ने का फ़ायदा होगा पार्टी को भी और एनडीए को भी। अब सवाल यह उठता है कि चिराग पासवान ने आज कई तरह की बातें कही। जैसे उन्होंने कहा कि उन पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि वे मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। यह गलत बात है। हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन ये करने वाले भी तो उनके कार्यकर्ता के द्वारा ही ना ये पोस्टर लगाया गया था, तब ये लगा था कि हाँ, उन्होंने लिखा था कि हमारा सीएम कैसा हो, चिराग जैसा हो। हाँ, तो कार्यकर्ता तो हर कार्यकर्ता चाहता है कि मेरा नेता सीएम बने, लेकिन चिराग पासवान ने कहा कि मुझे डिप्टी सीएम भी नहीं बनना है। सीएम कहाँ से कार्यकर्ता कह रहे हैं कि सीएम बनने के बाद चिराग पासवान से कहा गया कि अच्छा ठीक है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे तो क्या आप डिप्टी सीएम बनेंगे? विधायक बन के क्या करेंगे? विधायक रहेंगे? डिप्टी सीएम बनना चाहते होंगे। तो उन्होंने कहा कि मुझे डिप्टी सीएम भी नहीं बनना है। तो बात दरअसल यह है कि चिराग पासवान कुछ भी कहें कि मुझे सीएम नहीं बनना है, मुझे डिप्टी सीएम नहीं बनना, मन में तो होगा, लेकिन निश्चित रूप से उनकी मां रीना पासवान ने पहले ही कई महीने पहले ही यह साफ कर दिया था कि चिराग पासवान अपने पिता के अधूरे सपने को पूरा करें। पिता का सपना क्या अधूरा रह गया था? यही बिहार के मुख्यमंत्री बनने का सपना अधूरा रह गया। लेकिन इसमें सर दिक्कत क्यों है? एक्सेप्ट करने में क्यों दिक्कत है? कोई भी चाहेगा मुख्यमंत्री बनना और इतना बड़ा बिहार जैसे स्टेट में मुख्यमंत्री बनना छोटी बात नहीं है, तो इसमें लजाते क्यों हैं? इसलिए क्योंकि अगर वो ऐसा कहेंगे तो जनता दल यूनाइटेड नाराज हो जाएगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज हो जाएंगे, जदयू के तमाम जो नेता कार्यकर्ता हैं वो नाराज हो जाएंगे। और पिछली बार क्या हुआ था? पिछली बार इसी विवाद की स्थिति की वजह से चिराग पासवान को अकेले चुनाव लड़ना पड़ा था और चिराग पासवान की पार्टी को 1 सीट पर जीत मिली थी और चिराग पासवान की वजह से 30 से लगभग 30 सीटों पर नीतीश कुमार को हार का मुंह देखना पड़ा था। तो अब सवाल ये उठता है कि इस बार न नीतीश कुमार चाहते हैं कि वैसी स्थिति बने, न चिराग पासवान चाहते हैं कि वैसी स्थिति बने, क्योंकि 2 लोग लड़ते हैं तो दोनों को नुकसान होता है। नीतीश कुमार को कितना बड़ा नुकसान हुआ, चिराग पासवान को कितना बड़ा नुकसान हुआ। उनके एक विधायक जीते थे, वो भी कहीं चले गए, एक भी विधायक नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या होगा।
इस बार यह होगा कि चिराग पासवान को लग रहा है कि अभी वैकेंसी नहीं है, बाद में तो वैकेंसी बनेगी ना, इसलिए वे चाहते हैं कि वे यहाँ से विधायक बने। विधायक बनने के बाद अगर उनकी पार्टी के विधायक बड़ी संख्या में जीत कर आएंगे तो स्वाभाविक रूप से वे डिप्टी सीएम के उम्मीदवार होंगे, डिप्टी सीएम के कैंडिडेट होंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे। और वे चाहते हैं कि केंद्र में कैबिनेट मंत्री से अच्छा बिहार में डिप्टी सीएम होना है, ताकि भविष्य में अगर अभी वैकेंसी नहीं है लेकिन भविष्य में अगर वैकेंसी बनती है तो उसके लिए वे एक मजबूत दावेदार रहें, क्योंकि उन्हें पता है कि एक बार अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई सीएम बन गया तो उनके लिए तमाम रास्ते बंद हो जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपना अगर सीएम बना लेगी तो फिर वो उसे ही कंटिन्यू करना चाहेगी। लेकिन अभी तक बिहार में कभी भी बीजेपी का सीएम नहीं बन पाया है और यहीं पर मौका तलाशने की कोशिश चिराग पासवान कर रहे हैं कि ये जो वैकेंसी की स्थिति बनती है, इस वैकेंसी की स्थिति में मैं सबसे बड़ा दावेदार रहूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान एक दलित चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी पर यह सवाल उठता रहा है कि दलितों को आपने कब मुख्यमंत्री बनाया, दलितों को क्यों मुख्यमंत्री, आप पिछड़ों को तो मुख्यमंत्री बनाते हैं, यादव को भी मुख्यमंत्री बनाया, दूसरी जातियों को भी मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन दलित को तो आप मुख्यमंत्री आपने नहीं बनाया है। तो हो सकता है कि अगर मजबूत होते हैं चिराग पासवान तो बीजेपी उनको सपोर्ट करे मुख्यमंत्री बनने के लिए। और चिराग पासवान तो कहते ही रहते हैं कि मैं मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान हूँ और मेरे दिल में नरेंद्र मोदी रहते हैं। तो अब देखना यह है कि यह पूरा मामला किस ओर जाता है। चिराग पासवान शाहाबाद से लड़ना तय है, चिराग पासवान का शाहाबाद से की किस सीट से चुनाव लड़ते हैं और कितनी सीटें ले पाते हैं, क्योंकि वे डिप्टी सीएम बने और उनकी एक महत्वपूर्ण मजबूत दावेदारी रहे बाद में मुख्यमंत्री बनने के लिए। इसके लिए ज़रूरी है कि कम से कम 20 से ज़्यादा विधायक उनके जीत कर आए। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, और आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।